नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का द्वितीय अध्याय। हम जो कुछ पोर्शन है इसका वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं और जो बच गया है वो अब हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कितना तक कर लिया था। हमने ये जान लिया था कि शब्द शक्ति कौन कौन सी होती है, राइट। और हमने क्या देखा था, साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि अभिधावृत्ति किसे कहते हैं और लक्षणा किसे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लक्षणा के भेद। लक्षणा के कितने भेद है देखिए। स्वसिद्धे पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चे इत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। स्वसिद्धे अर्थात अपनी सिद्धि के लिए, पराक्षेप अपनी सिद्धि के लिए क्या, दूसरे पर क्या करना, दूसरे अर्थ का ग्रहण कर लेना। दूसरे अर्थ का क्या है, ग्रहण कर लेना। उपादानम उपादान लक्षणा है। और परार्थम अर्थात पर मतलब दूसरे के अर्थ के लिए स्व समर्पण अपने अर्थ को क्या कर देना, समर्पण कर देना। अर्थात दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को त्याग देना। लक्षण लक्षणा है। च इत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा। इस प्रकार से जो लक्षणा है वो दो प्रकार की होती है। देखिए हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अब जो इसमें दिया गया वो क्या है, अपनी अन्वय सिद्धि के लिए अर्थात अर्थ सिद्धि के लिए, या जो क्या है भाई मुख्य अर्थ है उसकी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का ग्रहण करना। हम क्या है, जो मुख्य अर्थ है उसकी सिद्धि के लिए क्या करेंगे, यदि दूसरे अर्थ का ग्रहण करेंगे तो वह क्या कहलाता है, उपादान कहलाता है। तथा दूसरे के लिए अपने जो अपना अर्थ है उसको समर्पित कर देना क्या कहलाता है, त्याग देना, लक्षण कहलाता है। इस प्रकार उपादान और लक्षण रूप से इति वह, कौन वह, लक्षणा दो प्रकार की, कौन कौन सी, उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा शुद्धा लक्षणा ही कही गई है। क्या है, दो प्रकार की लक्षणा कही गई है। कौन कौन सी, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। देखिए जैसे कि क्या है, कुंता प्रविशन्ति यष्टयः अर्थात कुंता मतलब क्या है, भाले प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमें पता है भाले तो प्रवेश नहीं करेंगे। आपने देखा है भालों को स्वयं आते हुए। कहने का क्या तात्पर्य कि कोई भालों को लेकर के आ रहे हैं, वो सैनिक क्या है, प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुस्तक में पढ़ते हैं, पुस्तक में क्या लिखा गया, यहाँ सर्वप्रथम लक्षणा के दो भेद किए गए हैं। क्या किए गए हैं, उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ की संगति के लिए स्व संबंध किसी अन्य अर्थ का ग्रहण कर लेता है। जैसे कुंता प्रविशन्ति, कुंता प्रविशन्ति से वही मतलब है कि भाले आ रहे हैं। लक्षण लक्षणा वहाँ होती है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, जैसे गंगाया घोष इत्यादि। देखिए कुंता प्रविशन्ति में हमने क्या अर्थ ग्रहण किया कि सैनिक लेकर आ रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एक मुख्य अर्थ को जानने के लिए एक अन्य अर्थ का ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे कौन सी लक्षणा हुई, उपादान लक्षणा। और गंगाया घोष में क्या किया, गंगाया घोष का मतलब क्या है, पिछली वीडियो में बताया गया था, याद होगा आपको, कि गंगा पर घोषियों की बस्ती। अब हमें पता है गंगा में तो प्रवाह होता है, वो तो बहती रहती है, उस पर तो घोषियों की बस्ती हो ही नहीं सकती। तो क्या है, गंगा ने अपने प्रवाह को त्याग दिया है, किसके लिए, अर्थ की सिद्धि के लिए। और क्या अर्थ ग्रहण कर लिया है कि गंगा के किनारे घोषियों की बस्ती है। उसने किसने, गंगा ने क्या, अपने जो वो लगातार गतिमान रहती है, प्रवाह है उसमें, उस अर्थ को त्याग दिया। इसीलिए यहाँ पे कौन सी लक्षणा है, लक्षण लक्षणा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। ये रहा यहाँ पर लक्षण लक्षणा का उदाहरण जो दिया गया है वो क्या है, गंगाया घोष। इससे पूर्व पुस्तक में अवश्य ही
उपादान लक्षणा का उदाहरण होगा, एक मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं, ये रहा, हम मिस कर जाते हैं, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम पुस्तक के अनुसार भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, भाले आ रहे हैं, वही कि क्या था, क्या कहा गया था अभी कुंता प्रविशन्ति कहा गया था ना, तो कुंता मतलब भाले आ रहे हैं या लाठियां आ रही हैं इत्यादि वाक्य में कुंत आदि के द्वारा अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए अपने अर्थ से संबंध कुंतधारी अर्थात जिसने भालों को पकड़ रखा है पुरुष को ग्रहण किया जाता है। इस हेतु स्वार्थ को ना छोड़कर परार्थ का ग्रहण करने के कारण यहाँ पर क्या है, उपादान लक्षणा है। वही बात कही कि अपने अर्थ को नहीं छोड़ा उन्होंने, भाले तो आ ही रहे हैं परंतु परार्थ को ग्रहण कर लिया है। क्या किसी और को अर्थ को क्या ग्रहण किया है कि भाई जो कुंतधारी हैं वो पुरुष आ रहे हैं, उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या है, उपादान लक्षणा है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, गंगाया घोष। यहाँ पे कौन सा उदाहरण होगा, लक्षण लक्षणा का उदाहरण है ये। देखिए यहाँ गंगा तट घोषियों की बस्ती का आधार है। इस बात की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने प्रवाह रूप, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि गंगा में प्रवाह होता है, उसने प्रवाह रूप अर्थ को त्याग दिया है, त्याग देता है। इस प्रकार स्वार्थ समर्पण रूप लक्षण से उपलक्षित यह लक्षण लक्षणा है। कौन सी लक्षण लक्षणा है ये, अर्थात कौन सी लक्षणा है ये, लक्षण लक्षणा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, उभय रूपा चेयम शुद्धा उपचारिणा मिश्र तत्वात्। देखिए वैसे ये लाइन आती तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। मतलब लाइन नहीं आती है इससे मतलब ये नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पे कह रहे हैं, उभय रूपा, दो रूप से, चेयम ये है जो है, अयम ये है, दोनों जो रूप अभी हमने बात की, कौन कौन से, एक हमने बात किया उपादान लक्षणा की और एक हमने की लक्षण लक्षणा की। ये दोनों रूप उभय रूपा, ये दोनों रूप शुद्धा उपचारिण शुद्धा लक्षणा क्या है, कहलाती है। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या अर्थ है। देखिए शुद्धा और गौणी का विवेक बताते हुए कहा गया यह है उपरोक्त दोनों प्रकार की, कौन से दोनों प्रकार की, उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा, लक्षणा शुद्धा कहलाती हैं। क्या है ये, लक्षणा शुद्धा कहलाती है क्योंकि ये दोनों उपचार अर्थात सादृश्याख्य संबंध से मिश्रित नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए ध्यान देते हैं। चलिए आचार्य मम्मट ने आगे लक्षणा के दो भेद दिखलाए हैं। कितने भेद दिखलाए हैं आचार्य मम्मट ने लक्षणा के, दो भेद। कौन कौन से, शुद्धा और गौणी। शुद्धा और गौणी लक्षणा में किस आधार पर परस्पर भेद है, इसका विवेचन करते हुए मम्मट कहते हैं कि जहां उपचार का मिश्रण होता है वह गौणी, अर्थात जहां पर उपचार का मिश्रण कर रहे हैं वह क्या कहलाएगी, गौणी लक्षणा है, और जहां उपचार का मिश्रण नहीं होता वह शुद्धा लक्षणा है। यहाँ उपचार का अर्थ क्या है, अब आप सोचें उपचार क्या, किस प्रकार का उपचार, तो उपचार से मतलब है सादृश्य मूलक गौण प्रयोग। जैसे पुरुष सिंह, यहाँ कौर्य शौर्यादि गुणों के सादृश्य के कारण सिंह शब्द की कौर्यादि गुण युक्त में लक्षणा होती है। मुकुल भट्ट ने शुद्धा और गौणी लक्षणा का भेद दिखलाते हुए कहा है। अब मुकुल भट्ट है, उन्होंने भी भेद दिखलाते हुए क्या कहा है, गौरवाहिक इत्यादि गौणी लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सादृश्य रूप संबंध से अभेद प्रतीत होता है। कौन से संबंध से, बिल्कुल सादृश्य रूप संबंध से, किंतु शुद्धा लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का भेद प्रतीत होता है। यही भेद प्रतीति रूप ताटस्थ्य, जिसे उदासीनता या औदासीन्य भी कहते हैं, और यह उदासीनता ही शुद्धा लक्षणा का गौणी से भेदक है। इस प्रकार मुकुल भट्ट के मत में गंगाया घोष आदि में गंगा तथा तट का परस्पर भेद बना रहता है, दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, किंतु गौरवाहिक आदि में अभेद प्रतीत होता है। भेद प्रतीति को ही ताटस्थ कहते हैं। आचार्य मम्मट इस मत का खंडन करते हैं। अब जो उन्होंने मत दिया उसका खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गंगाया घोषः, इस शुद्धा लक्षणा में गंगा के मुख्यार्थ प्रवाह, क्या है मुख्यार्थ गंगा का प्रवाह, और लक्ष्यार्थ तट,
क्या है लक्ष्यार्थ? भाई प्रवाह तो उसका क्या हो गया है, मुख्य अर्थ है। गंगा का प्रवाह मुख्य अर्थ है, और जो गंगा का क्या है लक्ष्यार्थ है वो क्या है कि लक्ष्य क्या कर रही है, गंगा क्या लक्ष्य कर रही है, तट को कर रही है। तो इसमें भेद की प्रतीति नहीं होती, अपितु गंगा का तट से अभेद प्रतीत होता है, अर्थात तट की गंगत्व तत्व के रूप में प्रतीति होती है, और तभी शीतत्व पावनत्व आदि की तत्व में प्रतीति होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों बात एक ही है। शीतलता आदि का बोध कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। यदि वो शीतलता आदि बोध भी ना कराए तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है कि वो एक अलग अर्थ को क्या कराए, प्रतीत कराए, और वो अलग अर्थ क्या है इसमें, शीतलता आदि, उसका बोध कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। यदि यहाँ गंगा और तट में अभेद प्रतीत ना होती और तट का प्रवाह के से केवल सामीप्य संबंध ही प्रतीत होता अथवा केवल तीर की प्रतीति होती, तो गंगाया घोष का वही अर्थ होता जो गंगा तटे घोषः का है। इस प्रकार तथा इस लक्षणा के प्रयोग में कोई विशेषता ना होती। अतः मुकुल भट्ट का यह मत की, क्या मत कि जहाँ अभेद प्रतीति हो वहाँ गौणी लक्षणा, और जहाँ भेद प्रतीति हो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है, उचित नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि अनुचित है। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सारोपा अन्यत् तु यत्रोक्ते विषयी विषयस्था। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि सारोपा की बात कर रहे हैं और साध्यवसाना की बात कर रहे हैं। देखिए जिस लक्षणा में विषय और विषय दोनों अपने अपने रूप में कहे जाते हैं वह एक अन्य सारूपा लक्षणा है। देखिए जिसमें क्या विषय क्या है हमारी गो, और विषय क्या है वाहिक, ये दोनों अपने अपने रूप में कहे जाते हैं सारूपा। अन्य तु यत्रोक्ते विषय तथा जिसमें विषय और विषय दोनों अपने अपने रूप में कहे जाते हैं वो क्या है, सारोपा है। आगे देखते हैं, विषयन्तः कृते अन्यस्मिन् सा सत्यास्वादनिक साध्वसानिकः। अब कौन सी की बात की जा रही है, साध्यवसाना की बात करी गई कि जहाँ आरोप्यमान और आरोप के विषय का भेद छिपाया नहीं जाता, उन दोनों का समान अधिकरण रूप में निर्देश किया जाता है, वह सारूपा लक्षणा है। देखिए जहाँ पर भी क्या है विषय और विषय जो है वो अलग अलग होते हैं वो क्या है, सारूपा। जैसे कि गौरवाहिक में क्या है, गौ अलग है और वाहिक अलग है, तो ये क्या है, सारूपा है। जबकि इसके विपरीत यदि हम देखें, क्या देखें, गौर्यम देखें तो उसमें क्या है, दोनों में क्या है, दोनों को छिपाया नहीं गया है, दोनों समान अधिकरण रूप में निर्देश किए गए हैं, तो वो क्या है, सारूपा लक्षणा है। आगे देखते हैं, जहाँ विषय गो आदि के द्वारा अन्य अर्थात आरोप के विषय वाहिक आदि को अपने भीतर लीन कर लिया जाता है वह क्या है, साध्यवसानिक लक्षणा होती है। देखिए हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आचार्य मम्मट ने लक्षणा के दो भेद किए। कौन कौन से दो भेद किए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। सर्वप्रथम आप ये बात ध्यान रखिए कि लक्षणा के कितने भेद किए, सबसे पहले दो भेद किए, एक हमारा हुआ उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और इन दोनों भेदों को उन्होंने क्या कह दिया, शुद्ध लक्षणा, या फिर आप कह लीजिए शुद्धा लक्षणा। उन्होंने इन दोनों को कह दिया कि उपादान लक्षणा क्या है, शुद्धा लक्षणा में आते हैं। ठीक है, तदंतर यहाँ पर लक्षणा के दो भेद आए, कौन से, आरोप और अध्यवसान। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, आरोप और अध्यवसान की दृष्टि से दो भेद आए, कौन कौन से, सारूपा और साध्यवसान। आरोप का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये ध्यान देते हैं। आरोप का अर्थ होता है जहां पर विषय और विषय को अलग अलग प्रस्तुत कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, आरोप, वो कहलाता है आरोप। अब सारोपा से हमें समझ में ही आ रहा है, स से मतलब है साथ, किसके साथ, आरोप के साथ। और आरोप का अर्थ क्या था
विषय और विषय को पृथक पृथक प्रस्तुत करना। तो जहाँ पर क्या है, विषय और विषय पृथक पृथक प्रस्तुत होते हैं, वो क्या होती है, सारूपा, या फिर आरोप सहित होने से यह लक्षणा क्या कहलाती है, सारूपा कहलाती है। जैसे कि गौर वाहिक। अब देखिए, गौ अलग है, वाहिक अलग है, दोनों पृथक पृथक है, तो इसमें कौन सी लक्षणा हुई, सारूपा लक्षणा हुई इसमें। फिर आता है हमारा अध्यवसान। अब देखिए, अध्यवसान का अर्थ क्या होता है, विषय के द्वारा विषय को छिपा लेना। अर्थात हम कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करें और उसे किसी चीज़ से छुपा दें, और आपके सामने हम यहाँ पे एक चीज़ रख दें और जो रियल चीज़ है उसे इससे हमने छिपा दिया है, तो ये क्या होगा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अध्यवसान, अर्थात विषय के द्वारा विषय को छिपा देना। अध्यवसान सहित होने से यह लक्षणा साध्यवसान है कहलाती है। जैसे कि गौर्यम, यहाँ पर क्या है, गौर्यम दोनों एक ही साथ है। अब इसमें क्या हुआ, गो रूप विषय के द्वारा विषय क्या है, वाहिक का तिरोभाव या निरण हो गया है, निगण्य हो गया है। अब क्या है, गो तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या, वाहिक इसमें छुप गया गौर्यम से, तो दोनों का भेद छिपाकर अभेद दिखलाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं। भेदा विमौचा सादृश्यात्म संबंधात तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य, कि जो लक्षणा के कौन से दोनों रूप, सारूपा और साध्यवसान नामक जो रूप थे, यदि क्या है, सादृश्य संबंध से हो तो गौणी, और यदि क्या है, अन्य संबंध से हो तो शुद्धा समझनी चाहिए। ये दोनों सारूपा और साध्यवसान नामक सादृश्य के कारण होने वाले लक्षणा के भेद क्रमशः गौरवाहिक यहाँ पर तथा गौर्यम, यह तो बैल है, यहाँ पर है। देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है, सारूपा और साध्यवसाना, इन दोनों लक्षणों के भी दो प्रकार होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सारूपा होती है, एक साध्यवसान होती है। अब इनके भी क्या है, दो क्या आ गए हैं, प्रकार आ गए हैं। कौन कौन से आए हैं, एक आया सारूपा दो प्रकार की है, गौणी सारूपा, शुद्धा सारूपा। साध्यवसान भी दो प्रकार की है। देखिए, यहाँ पर क्या आया है, जो हमारी ध्यान देते हैं, कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य कि जो सारूपा है और जो साध्यवसाना है, उन दोनों के क्या है, दो अलग अलग प्रकार है। सारूपा भी दो प्रकार की है, एक तो गौणी सारूपा, एक शुद्धा सारूपा। कहा था ना कि यदि सदृश्य संबंध से हो तो गौणी समझेंगे हम दोनों को, कि सारूपा गौणी है, गौणी साध्यवसाना है, परंतु यदि अन्य संबंध से हो तो शुद्धा लक्षणा समझेंगे। शुद्धा लक्षणा से क्या तात्पर्य, कि शुद्धा साध्यवसाना और शुद्धा सारूपा, ये दोनों इनके क्या है, अलग अलग भेद है। जैसे कि नीचे भी कहा गया है, सारूपा दो प्रकार की है, गौणी सारूपा, शुद्धा सारूपा। ऐसे ही साध्यवसाना भी दो प्रकार की है, गौणी साध्यवसाना और शुद्धा साध्यवसाना। यदि सादृश्य संबंध से होंगी तो क्या होंगी, गौणी होंगी, और यदि अन्य संबंध से होगी, जन्य जनक भाव संबंध आदि से होंगी, तो क्या होगी, शुद्धा होंगी। इस प्रकार सारूपा और साध्यवसान वसाना लक्षणा दोनों के गौण तथा शुद्ध दो भेद हैं। अब बात आती है उदाहरण की। तो गौणी सारूपा का जो उदाहरण है वो क्या है, गौरवाहिक। ठीक है, गौरवाहिक का क्या अर्थ है, वाहिक मतलब बैल नामक, ठीक है, कोई नामक है, वाहिक नामक देश विशेष में रहने वाला, कि भाई जो वाहिक है मतलब एक बाल्हिक है, वो नामक देश विशेष में रहने वाला है, अथवा असभ्य या असंस्कृत व्यक्ति। ठीक है, वाहिक बैल है,
यहाँ जो बैल और वाहिक का समानाधिकरण्य कहा गया है वह असंभव है। अतः मूर्खता आदि गुणों के सादृश्य के कारण गो शब्द की वाहिक में लक्षणा हो जाती है। इसी प्रकार गौणी साध्य वसाना का उदाहरण है गौर्यम। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में गौर्यम किसका उदाहरण, तो गौर्यम किसका उदाहरण है, गौणी साध्य वसाना लक्षणा का। और यदि पूछा जाए गौरवाहिक, तो गौरवाहिक किसका उदाहरण है, गौणी सारोपा का। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं आगे क्या है। आगे उदाहरण आता है हमारे पास आयुघ्रतम। यहाँ पे आयुघ्रतम, आयुर्वेद इत्यादि। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। सारोप और साध्य वसाना लक्षणा जहाँ सादृश्य से भिन्न संबंध के कारण होती है वहाँ वे शुद्धा लक्षणा कहलाती है। अब वो शुद्धा लक्षणा कब कहलाती है, जब वो सादृश्य से भिन्न संबंध से होती है, तो उसके कारण वह वहाँ पर क्या है, वे शुद्धा लक्षणा कहलाती है। उसका उदाहरण क्या है, क्रमशः आयुघ्रतम, आघृत आयु है, यहाँ शुद्ध आरोपा का उदाहरण है। क्या है यह, शुद्ध आरोप सारोपा का उदाहरण है। यहाँ घृत जनक है और आयु कार्य है या जन्य है, या फिर कह लीजिए घृत क्या है, कारण है, और आयु क्या है, कार्य है। इस यहाँ किसी प्रकार का सादृश्य नहीं, कार्य कारण भाव संबंध है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध होने से आयु शब्द की घृत में लक्षणा होती है, और आयुर्भिन्नम घृतम अर्थात आयु से भिन्न घृत है, यह वाक्यार्थ हो जाता है। यहाँ पर विषय कौन सा, आरोप्यमाण आयु तथा विषय आरोप्याश्य घृत दोनों को अपने रूप में कहा गया, अतः यहाँ शुद्धा सारोपा लक्षणा है। आगे ध्यान देते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखिए सारोपा और साध्य वसाना लक्षणा गौणी और शुद्धा के भेद से दो दो प्रकार की हुई है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप कि जो सारोपा और साध्य वसान लक्षण गौणी है, वो लक्षणा है, वो गौणी और शुद्धा के भेद से भी दो प्रकार की होती है। मतलब अब इनके दो भेद हो आगे, एक तो गौणी और एक शुद्धा। तो मतलब समझ में आपको, लक्षणा के दो भेद हुए क्या, एक तो शुद्धा हुई, एक गौणी हुई। शुद्धा के कितने भेद हुए, एक उपादान लक्षणा हुई, एक लक्षण लक्षणा हुई, सारोपा भी होगी और साध्य वसाना भी होगी। और फिर जो ये गौणी है इसके दो भेद होते हैं, कौन से, सारोपा और साध्य वसाना। ये है इसके भेद का। अब आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इनके अनुसार क्या कह रहे हैं। देखिए ये चारों भेद, कौन से चारों भेद, सारूपा और साध्य वसाना लक्षणा गौणी और शुद्धा के भेद से दो दो प्रकार की होती है। मतलब ये क्या है कि सारूपा और साध्य वसाना जो है वो शुद्धा में भी आएंगी और गौणी के भी भेद है, इसलिए ये चार प्रकार की हैं। ये चारों भेद प्रयोजन वृत्ति लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। इनमें रूढ़ी लक्षणा नहीं होती। चारों के क्या क्या प्रयोजन होते हैं, यही उपयुक्त गौण भेद्यो इत्यादि अवतरण में बतलाया गया है। संक्षेप में गौणी सारोपा का प्रयोजन है भिन्न भिन्न भाषित होने वाले विषय तथा विषय में एक रूपता अर्थात तादम्य की प्रतीति कराना। जैसे कि गौरवाहिक में गो और वाहिक पृथक पृथक दो प्रतीत होते हैं, किंतु सादृश्य की महिमा से लक्षणा द्वारा गो और वाहिक में तादम्यता एक रूपता की प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार गौणी साध्य वसाना का प्रयोजन है विषय तथा विषय में अभेद की प्रतीति कराना। जैसे गौर्यम में दोनों की पृथक प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ वाहिक पद का प्रयोग नहीं है। अब देखिए गौर वाहिक में दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, गो अलग है, वाहिक अलग है, ठीक है ना, लेकिन इनमें क्या है, एक रूपता की प्रतीति हो जाती है। परंतु जो गौर्यम है इसमें दोनों पृथक पृथक नहीं दिख रहे हैं, इसमें वाहिक पद तो दिख ही नहीं रहा है, वाहिक पद क्या हो गया, इसमें प्रयोग ही नहीं है। और लक्षणा द्वारा दोनों में पूर्ण रूप से अभेद की प्रतीति हो जाती है। शुद्धा के भेद जो है, दोनों भेदों का प्रयोजन इस प्रकार है। अभी आपको किसका बताया गया प्रयोजन, अभी गौणी सारोपा का लक्षण बताया गया है, यहाँ पे अलग अलग जो भाषित होते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पर किसका, शुद्धा के दोनों भेदों का प्रयोजन। शुद्धा सारोपा तो अन्य की अपेक्षा विलक्षण कार्य करने की शक्ति आदि का बोध कराती है। क्या कराती है,
अन्य जो है उनकी अपेक्षा विलक्षण कार्य, कोई विलक्षण कार्य करने की शक्ति का बोध कराती है। जैसे आयु घृतम, कहने से यह प्रतीत होता है घृत में आयु बढ़ाने की शक्ति दूध आदि की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार शुद्ध साध्यवसाना का प्रयोजन है अव्यभिचार अर्थात नियम से कार्य करने की शक्ति आदि की प्रतीति कराना। जैसे आयुर्वेदम, कहने से यह प्रतीत होता है कि घृत निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से आयु को बढ़ाने वाला है। आगे क्या है, लक्षणातेन षड्विधि। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं लक्षणा को बताते हुए। देखिए, लक्षणातेन षड्विधि अर्थात क्या कह रहे हैं, 6 प्रकार की होती है। इस प्रकार से जो लक्षणा है वो 6 प्रकार की होती है। किस प्रकार से, अभी हम पढ़ते हुए आए हैं तो 6 प्रकार से बताइए। अब यहाँ पे क्या करें, लक्षणा के उपाधिकृत 6 भेदों का उपसंहार कर रहे हैं। उक्त प्रकार से लक्षणा 6 प्रकार की होती है। पूर्वोक्त 2 भेदों, कौन से 2 भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के साथ मिलकर लक्षणा के 6 प्रकार होते हैं। क्या कहने का तात्पर्य, देखिए ध्यान देते हैं। जो लक्षणा को आचार्य मम्मट ने किया है वो 6 भेद की है। किस तरह की, सबसे पहले लक्षणा की, फिर उन्होंने कहा एक उपादान होती है, एक लक्षण लक्षणा होती है, फिर उन्होंने कहा जो उपादान लक्षणा है और जो लक्षण लक्षणा है ये शुद्धा होती है। ये क्या है, शुद्धा के रूप है, आपको याद होगा। तो शुद्धा की, उसके बाद उन्होंने कहा एक सारोपा होती है, एक साध्यवसाना होती है। फिर उन्होंने कहा कि सारोपा के और साध्यवसाना के भी 2 अलग अलग प्रकार से होती है, एक शुद्धा होती है, एक गौणी होती है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, पहले लक्षणा आ गई, लक्षणा के 2 भेद मान लेते हैं हम, एक शुद्धा होती है, एक गौणी होती है। और फिर शुद्धा के 4 भेद हो गए, क्या, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा, सारोपा शुद्धा लक्षणा और साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा, या फिर शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा। फिर हमारा आता है गौणी। गौणी का होता है गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना। यहाँ पे इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कि उपादान लक्षणा का क्या था, कुंता प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा का गंगाया घोष, सारोपा का आयु घृतम, साध्यवसाना का आयु इदम, सारोपा गौरवाहिक, साध्यवसाना गौर्यम। ये क्या है, लक्षणा के भेद करते हुए उदाहरण के साथ दिए। परंतु जो आचार्य मम्मट ने किया है वह वैज्ञानिक विभाजन नहीं कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न भेदों का संकर हो जाता है। उदाहरण के लिए आयुर्घृतम, आयुर्वेदम, जो क्रमशः शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना के उदाहरण दिए गए हैं, वे लक्षण लक्षणा के भी उदाहरण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कारण यह है कि इनमें आयु शब्द अपने वाच्यर्थ को बिल्कुल छोड़ देता है। इसीलिए प्रदीप आदि टीका के अनुसार लक्षणा के 6 भेद वास्तव में इस प्रकार है। अब जो लक्षणा के 6 भेद आगे दिखाए जाएंगे वो किसके अनुसार है, प्रदीप आदि टीका के अनुसार है। लेकिन ये भी बिल्कुल उचित नहीं माने जाते हैं। देख लेते हैं फिर भी कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने किया है लक्षणा के 2 भेद हुए, एक शुद्धा एक गौणी। फिर शुद्धा के 2 भेद हुए, एक उपादान लक्षणा एक लक्षण लक्षणा। इधर गौणी के क्या हुए, सारोपा गौणी और गौणी साध्यवसाना, और वैसे ही सारोपा उपादान और साध्यवसाना उपादान। फिर आते हैं यहाँ पे लक्षणा के सारोपा और साध्यवसाना। इस तरह से इन्होंने भेद किए हैं, परंतु यह भी क्या है, संतोषजनक नहीं है। कारण यह है कि काव्य प्रकाश के निरूपण से यह प्रकट नहीं होता कि उपादान और लक्षण लक्षणा ये दोनों लक्षणा के अवान्तर भेद हैं और इनके सारूपा तथा साध्यवसाना 2 भेद हुआ करते हैं। संभवतः प्रदीपकार इत्यादि ने पूर्वोक्त दोष का निराकरण करने के लिए ही यह विभाजन कर दिया है। ऐसा विभाजन करने पर भी गौणी के भेदों के साथ लक्षण लक्षणा का साकर्य बना ही रहता है, क्योंकि गौरवाहिक और गौर्यम ये लक्षण लक्षणा के भी उदाहरण हो सकते हैं। तब तो शुद्धैवसा द्विधा यह कथन भी संगत नहीं होता। इस प्रकार गौणी और शुद्धा का भी पृथक विभाजन नहीं रह पाता। फलतः काव्य प्रकाश के लक्षण
लक्षणा विभाजन को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता, तथापि यह सादा और सरल है। और क्या है? यद्यपि लक्षणा के ऋणा और प्रयोजनवती ये भी दो भेद मानी जाती हैं, अतः लक्षणा तेन षड विधि यह उक्ति संगत नहीं प्रतीत होती, तथापि जनवती लक्षणा 6 प्रकार की ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि उस लाक्षणिक शब्द में जो व्यंग को प्रकट करने वाला व्यापार है वह व्यंजन स्वरूप ही है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं? लक्षणा से भिन्न व्यंजना का स्वरूप अब आपके समक्ष रखा जा रहा है। ध्यान देते हैं। वाचक और लाक्षणिक शब्द का निरूपण करने के पश्चात, पहले ही हो चुका है वाचक किसे कहते हैं, लाक्षणिक शब्द क्या है, इनका निरूपण करने के पश्चात व्यंजक शब्द जो रह गए थे उसका निरूपण करना है तथा उसके लिए व्यंजना का स्वरूप बताना है। यह व्यंजना शाब्दी तथा आर्थी दो प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, शाब्दी और आर्थी दो प्रकार की होती है। हाँ जी, दो प्रकार की होती हैं। शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की है, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। यद्यपि अभिधा मुख्य वृत्ति है, लक्षणा का भी वह आशय है, अतः पहले अभिधा मूला व्यंजना का विवेचन करना चाहिए, तथापि तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक इत्यादि द्वारा ग्रंथकार प्रथमतः लक्षणा मूला व्यंजना का प्रतिपादन करते हैं। इसका कारण लक्षणा मूला व्यंजना अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ लक्षणा का प्रसंग चल रहा है तथा प्रयोजन का प्रतीति कैसे होती है यह जाने बिना संज्ञा या प्रयोजन वृत्ति लक्षणा का विवेचन पूर्ण नहीं होता। जैसे इत्यादि का भाव यह है कि गंगा या घोष इत्यादि में लाक्षणिक शब्द का प्रयोग इस हेतु किया जाता है कि उसने उनसे शीतत्व, पावनतत्व आदि किसी प्रयोजन की प्रतीति हो सके। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले किसका करने जा रहे हैं वे? लक्षणा मूला व्यंजना का करने जा रहे हैं वर्णन। वो क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा, लक्षणा का ही प्रसंग चल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, लक्षणा के कितने भेद हैं उस बारे में बात की, तो कह रहे हैं कि पहले लक्षणा का ही प्रसंग चल रहा है तो लक्षणा मूला व्यंजना पहले कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। न अभिधा सम्याभावात्। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली व्यंजना नामक व्यापार ही है, क्योंकि अभिधा जो शब्द की मुख्य वृत्ति है उसके द्वारा प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती है। अभिधा वृत्ति द्वारा उसी अर्थ की प्रतीति होती है जिसमें शब्द का संकेत होता है। ठीक है, देख लीजिए चाहे आप दोबारा से एक बार और। क्या कह रहे थे? ना अभिधा, अभिधा नहीं है, सम्याभावात् जिसमें होता है केवल उसी में होती है। क्या कहने का मतलब है? जिसमें संकेत है बस उसी में होगी। किंतु जब गंगा या घोष आदि का प्रयोग किया जाता है तो लक्षणा द्वारा गंगा शब्द तट का बोध कराता है तथा तट में शीतलता और पवित्रता आदि की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन माना जाता है। इन शीतलता आदि की प्रतीति अभिधा वृत्ति द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा आदि शब्द के ये संकेतित अर्थ नहीं है। जब ये संकेतित अर्थ नहीं है तो अभिधा वृत्ति द्वारा इनका बोध कैसे संभव है? आगे देखते हैं। आगे आया है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति होती है, हेत्वाभावान लक्षणा। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? हेतु के ना रहने से लक्षणा भी नहीं है। यदि वहाँ पे हेतु है तो उसके हेतु के ना रहने से, अगर वहाँ हेतु नहीं है तो प्रयोजन की प्रतीति में लक्षणा भी नहीं है। मुख्यार्थ बाद आदि लक्षणा के 3 हेतु हैं। ध्यान देते हैं क्या है? 3 हेतु है। आगे देखते हैं। लक्ष्यम न मुख्यम न अप्यत्र बाधो योगः फलेन नो न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः खलद्गतिः। ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे गंगा शब्द प्रवाह रूप अर्थ में बाधित होकर लक्षणा द्वारा
तट का बोध कराता है, उसी प्रकार यदि तट में भी बाधित होता तो प्रयोजन का लक्षणा द्वारा बोध कराता, किंतु ना तट मुख्यार्थ नहीं, तट रूप अर्थ में बाध ही है। गंगा शब्द के अर्थ तट का पावनत्वादि लक्ष्यार्थों से संबंध भी नहीं है और प्रयोजन को लक्ष्य मानने में कोई और प्रयोजन भी नहीं है, तथा जैसे गंगा शब्द तट अर्थ के प्रतिवाचक में असमर्थ है, उसी प्रकार प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ नहीं है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षणावृत्ति के द्वारा भी प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें दो विकल्प हो सकते हैं। पहला यह है कि एक लक्षणा से तीर आदि की प्रतीति होने पर द्वितीय लक्षणा से प्रयोजन की प्रतीति होती है, अथवा दूसरा क्या है, एक ही लक्षणा से प्रयोजन विशिष्ट तीर आदि की प्रतीति हो जाती है। इनमें से प्रथम मत ठीक नहीं है। कारण यह है कि लक्षणा के 3 हेतु हैं। कौन कौन से? मुख्यार्थवाद, मुख्य अर्थ योग और रूढ़ि प्रयोजन। देखिए, ध्यान देते हैं, ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको याद होगा, हमने पहले आपको बताया था कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए और मुख्य अर्थ से संबंध होना चाहिए, साथ में रूढ़ि मतलब प्रसिद्धि अथवा कोई प्रयोजन से उसके साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ ये 3 हेतु नहीं है, अतः शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन लक्ष्य नहीं हो सकते। ये तीनों हेतु यहाँ नहीं है, यह स्पष्ट ही है। कहाँ नहीं है भाई? जो ऊपर दिखाया गया उसमें नहीं है, तीर आदि में, क्योंकि प्रथम हेतु मुख्यार्थ बात है। जिस प्रकार गंगा शब्द प्रवाह रूप अर्थ में बाधित होकर तट रूप अर्थ का लक्षणा द्वारा बोध कराता है, उसी प्रकार यदि तीर आदि भी घोष आदि का आधार न हो सकता तो तीर आदि अर्थ में भी यह बोधित हो जाता तथा शीतत्व पावनत्वादि में लक्षणा हो जाया करती, किंतु यहाँ मुख्यार्थ बाद नहीं है। भाई, मुख्यार्थ से बाद कहाँ हो रहा है? क्योंकि प्रथम तो तीर गंगा का मुख्यार्थ ही नहीं है। पहले तो ये कि तीर गंगा का मुख्य अर्थ नहीं है। गंगा का मुख्यार्थ क्या है? प्रवाह है। यदि तीर मुख्यार्थ भी मान ले तो तीर रूप अर्थ में कोई बाधा भी नहीं है। भाई, इसमें तो कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होनी है। लक्षणा का द्वितीय हेतु है मुख्यार्थ से साक्षात संबंध। याद है आपको बताया गया था लक्षणा में 3 मेन चीजें बताई गई थी, राइट? तो क्या है उसमें? मुख्य अर्थ से उसका साक्षात संबंध भी तो नहीं है। और यदि पावन तत्वादि को लक्ष्य माना जाए तो गंगा शब्द के लक्ष्यार्थ तीर से उसका साक्षात संबंध होना चाहिए, किंतु यहाँ पावन तत्वादि का तट रूप अर्थ से साक्षात संबंध ही नहीं है। पावन तत्वादि का साक्षात संबंध तो गंगा प्रवाह से है। भाई, गंगा प्रवाह से तो उसका जो पावन है, उसके जो पावन तत्वादि हैं उनका साक्षात संबंध किसे? गंगा के प्रवाह से, वही तो पावन है। लक्षणा का तृतीय हेतु है रूढ़ि अर्थात प्रसिद्धि अथवा प्रयोजन, कोई प्रयोजन। स्पष्ट ही है कि यहाँ रूढ़ि नहीं हो सकती, यही रही प्रयोजन की बात। अर्थात यदि पावनत्वादि प्रयोजन को लक्ष्य माना जाए तो उसका कोई अन्य प्रयोजन मानना पड़ेगा, वह प्रयोजन यहाँ नहीं है। ठीक है, यदि कोई कहे कि मुख्यार्थ बाद आदि हेतु के बिना ही यहाँ लक्षणा क्यों ना मान ली जाए, अरे ये तो हद ही हो गई है। तो उत्तर यह है, क्या है उत्तर? कि जैसे गंगा शब्द तट का साक्षात बोध कराने में असमर्थ होकर लक्षणा द्वारा तट का बोध कराता है, उसी प्रकार यदि प्रयोजन के प्रतिपादन में भी असमर्थ होता तो प्रयोजन को लक्ष्यार्थ माना जा सकता, किंतु गंगा शब्द पावन तत्वादि की प्रतीति में सर्वथा असमर्थ अर्थात क्षीण हो रही है। ऐसा मतलब असमर्थ नहीं, अपितु इसी शब्द से प्रयोजन की प्रतीति हो जाती है। अतः प्रयोजन में लक्षणा नहीं हो सकती। अभिधा का ना हो सकना पहले ही दिखाया जा चुका है। इस प्रकार प्रयोजन की प्रतीति हेतु व्यंजना नामक शब्द व्यापार को ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, पड़ता है मतलब। आगे देखते हैं, कोई पंक्ति छुट्टी है क्या हमारी? ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, हिंदी में देख लेते हैं। सिर्फ प्रयोजन को लक्ष्य मानने पर भी अन्यवस्था होगी जो मूल का ही विनाश करने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर अभी हमें लक्षण मूलक व्यंजना उक्तम कह दी है उन्होंने, अभिधा मूलत्व। अब अभिधा मूल व्यंजना का क्या कर रहे हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगादेर वाच्यार्थ अधिकृत व्याप्तिरंजनम। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि अनेक अर्थ वाले शब्द की संयोग वियोग आदि के द्वारा वाचकता नियत हो जाने पर जो उसके वाच्यार्थ संकेतित से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यापार है, वह व्यंजना का या व्यंजन या व्यंजना कहलाता है। अब देखते हैं कहने का क्या तात्पर्य, हिंदी में देखते हैं। देखिए क्या है, लाक्षण शब्दों के समान ही वाचक शब्द की भी व्यंजना द्वारा किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हैं। मतलब जो लाक्षण शब्दों के समान ही जो वाचक शब्द है ना, वो भी क्या है, व्यंजना द्वारा किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हैं। वाचक शब्दों द्वारा विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, आचार्य मम्मट ने अनेकार्थस्ति आदि कारिका में इसका निरूपण किया है। भाव यह है कि वर्णों का समुदाय रूप जो पद या शब्द है उसकी कहीं कहीं अनेक अर्थों में शक्ति होती है। प्रवृत्ति निमित्त के भेद से उसके अनेक अर्थ होते हैं, किंतु प्रकरण आदि के द्वारा जिस अर्थ में तात्पर्य ग्रहण होता है वही अर्थ उपस्थित होता है, अन्य अर्थ नहीं। अब देखिए कोई एक शब्द है उसके अनेक अर्थ होंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमारा जो प्रकरण चल रहा है उसमें जिस अर्थ की आवश्यकता है हम उसी अर्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अन्य अर्थ को नहीं। जब प्रकरण या संयोग वियोग आदि से किसी शब्द के वाच्यार्थ का निर्धारण या नियंत्रण हो जाता है तब भी कभी कभी उस वाचक शब्द के द्वारा अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाया करती है। यद्यपि वस्तुतः वह अर्थ उस शब्द का वाचक होता है, तथापि संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के कारण अभिधा वृत्ति उसका बोध नहीं करा सकती, इसीलिए उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। अब देखिए उस क्या है, हम किसी अर्थ का कोई एक शब्द है उसका कोई और अर्थ ले रहे हैं, परंतु क्या हुआ कि वह तो दूसरा अर्थ भी कह रहा है। माना यद्यपि ऐसा भी हो जाया करता है, तथापि वह अर्थ उस शब्द का वाचक ही होता है, उसका बोध ने क्या है, वाचक ही होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है यद्यपि उस अर्थ का वाचक होता है तथापि, नहीं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माना वो उस शब्द का वाचक ही होता है तथापि फिर भी संयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के कारण अभिधा वृत्ति जो है उसका बोध नहीं करा सकते, इसीलिए उसे वाच्यार्थ कहा गया है। जो शब्द व्यापार उस अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है वही व्यंजनावृत्ति कही जाती है, यही अभिधा मूला व्यंजना है, ठीक है। देखिए आगे ध्यान देते हैं, जो लक्षण मूलक व्यंजना है वो कैसी है। व्यंजना यहाँ पे चल रही है तो वह व्यंजना है जो लक्षणा के अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करती है। जहाँ प्रयोजन वृत्ति लक्षणा होती है वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना अवश्य होती है, क्योंकि लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति व्यंजना द्वारा ही हुआ करती है। जहाँ प्रयोजन वृत्ति लक्षणा नहीं होती वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना भी नहीं होती, व्यतिरेक का अर्थ था यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अभिधा मूला व्यंजना क्या है। यह व्यंजना अभिधा के साथ अनिवार्य रूप से नहीं रहती। क्या है, ये अनिवार्य रूप से नहीं रहती है, यहाँ पर तो अनुसरण करती है उसका, लेकिन ये क्या है, अनिवार्य रूप से नहीं रहती। प्रत्येक वाचक शब्द व्यंजक नहीं होता, अपितु किसी विशेष परिस्थिति में ही कोई विशेष या फिर वाचक शब्द व्यंजक हुआ करता है, जिसका कि अनेकार्थ से इत्यादि में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि अभिधा मूला व्यंजना वहाँ हुआ करती है जहाँ, कहाँ हुआ करती है, जहाँ किसी शब्द के दो या दो से अधिक वाच्यार्थ हों, संयोग आदि से नियंत्रित होकर अभिधा वृत्ति उसमें से एक ही अर्थ का बोध कराती हो, दूसरे का नहीं। फिर भी साथ साथ दूसरे अर्थ की प्रतीति हो जाए, इस प्रकार दूसरे अर्थ की व्यंजना अभिधा के आधार पर होती है, अतः यह अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है। अब बात करते हैं आगे क्या है।
आगे यहाँ पर ये क्या दिए गए हैं, नाम, ये प्रकार दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से संयोग आदि से मतलब क्या था, संयोग, वियोग, सहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य, शब्द की निकटता, सामर्थ्य, योग्यता, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर इत्यादि किसी शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय न होने पर भी विवक्षित अर्थ के बोध का कारण होते हैं, विवक्षित अर्थ के बोध का कारण होते हैं। ठीक है। तद्युक्त व्यंजक शब्द कहने का क्या मतलब है, अभी पहले एक और चीज देख लेते हैं। हाँ जी, क्या है, तद्युक्ता व्यंजका शब्द। यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यंजक शब्द की। क्या है, उस व्यंजन से युक्त, युक्ता उससे युक्त, उस व्यंजक से युक्त। व्यंजक शब्द जो उस व्यंजक से युक्त क्या है, व्यंजक शब्द कहलाता है। कहने का क्या तात्पर्य, ध्यान से देखिए। क्या कह रहे, तद उक्त युक्त, तद उससे, किससे, व्यंजन से, युक्त युक्त, व्यंजन से युक्त शब्द व्यंजक, व्यंजक कहलाता है। उस व्यंजक से युक्त, व्यंजन से युक्त शब्द क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। देखिए यहाँ पे व्यंजक शब्द के बारे में बात करी गई है। फिर कह रहे हैं शाब्दी व्यंजना में अर्थ की सहकारिता, क्योंकि वह शब्द अपने अर्थ में व्यवधान से युक्त होता हुआ व्यंजक होता है, अतएव काव्य में शब्द का सहकारी होने के कारण अर्थ को भी व्यंजक माना गया है। कायिका में तथा शब्द का अभिप्राय है व्यंजक, ये तो हमने ऊपर देख लिया है। देखिए अभी हमने ये कहा, अर्थो अपि व्यंजक तत्र सहकारिता मतः यत् अर्थंतरम युक्त तथा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजक शब्द के निरूपण हेतु आचार्य मठ व्यंजना की सिद्धि करके तद्युक्तो व्यंजकः शब्द, इस सूत्र द्वारा व्यंजक शब्द का स्वरूप बतलाते हैं, जो लाक्षणिक शब्दों का प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला व्यंजक नामक शब्द व्यापार कहा गया है, तथा जो अवाच्यार्थधिकृत, यहाँ पर अभिधा के नियमित हो जाने पर अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यंजक व्यापार बतलाया गया है, उसे व्यंजन व्यापार से युक्त शब्द व्यंजक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर यह शंका होती है कि जब केवल शब्द ही व्यंजक होते हैं तो शब्दार्थ युगल रूप काव्य को ध्वनि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह तो व्यंजक नहीं है। बिल्कुल सही प्रश्न होता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रंथकार कहते हैं कि शब्द प्रथमतः अपने वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, तदंतर व्यंग्यार्थ का बोध कराता है, अतः व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने में वह स्वीक्रिय अर्थ से युक्त होता है, अर्थात उसका मुख्यार्थ आदि भी व्यंग्यार्थ बोधन में सहकारी होता है। इसी हेतु वाच्यार्थ भी प्रतीयमान अर्थ का व्यंजक माना जाता है। यहाँ शब्द प्रधान रूप से व्यंजक होते हैं, उस शब्द का समानार्थक शब्द रख देने पर व्यंजना नहीं रहती, अतः वह शाब्दी व्यंजना कही जाती है। अब देखिए यदि हम संक्षेप में बात करें तो क्या है, अभिधा तथा लक्षणा से भिन्न व्यंजना वृत्ति की स्वीकृति अनिवार्य है। वह व्यंजना दो प्रकार की है, शब्दनिष्ठ शाब्दी और अर्थनिष्ठ आर्थी। देखिए दो आ गई, एक शाब्दी व्यंजना हो गई और एक आर्थी व्यंजना हो गई। जो शब्दनिष्ठ है वो शाब्दी और जो अर्थनिष्ठ है वो आर्थी। शाब्दी व्यंजना को भी दो प्रकार की है, मतलब जो शाब्दी व्यंजना है वह भी दो प्रकार की, एक लक्षणामूला और दूसरा अभिधामूला। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या कहा कि व्यंजना दो प्रकार की है, एक शब्दनिष्ठ जो है वो है शाब्दी व्यंजना, दूसरी अर्थनिष्ठ है वह है आर्थी व्यंजना। फिर कह रहे हैं शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की है, कौन सी, लक्षणामूला और दूसरी क्या है, अभिधामूला। प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला शब्द का व्यापार लक्षणामूला व्यंजना है। अनेकार्थक शब्द में अभिधा के आधार पर होने वाली व्यंजना अभिधामूला है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना आदि का पारस्परिक भेद यह है, अभिधा शब्द की स्वतंत्र वृत्ति है, यह अन्य वृत्ति पर आश्रित नहीं। लक्षणा वृत्ति अभिधा पर आश्रित है, वह मुख्यार्थ बाद आदि हेतुओं पर आधारित है। आदि से मतलब क्या है, मुख्यार्थ का बाद हो, साथ में संबंध हो, और क्या था, रूढ़ि और प्रयोजन के द्वारा उसकी क्या है,
मतलब या तो वो प्रसिद्ध हो अथवा क्या हो, प्रयोजन से सिद्ध हो। ये आदि हेतुओं पर आधारित है। कौन है आधारित? ये लक्षणा है, याद रखिएगा। कौन सी है? लक्षणा है भाई। फिर आता है साथ ही रूढ़ि लक्षणा तो व्यंजना के बिना हो सकती है, किंतु प्रयोजनवती लक्षणा में व्यंजना का व्यापार भी अनिवार्य है। शाब्दी व्यंजना अभिधा या लक्षणा पर आश्रित रहती है, किंतु वर्ण चेष्टा आदि की व्यंजकता अभिधा या लक्षणा पर आश्रित नहीं होती है। वाच्यार्थ शब्द का साक्षात अर्थ होता है। यदि पूछा जाए वाच्यार्थ क्या है, तो शब्द का साक्षात अर्थ है। वाच्यार्थ का बोध होने पर ही लक्ष्यार्थ होता है। अतः एक ही स्थल में वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों नहीं होते हैं। ठीक है। किंतु एक ही स्थल पर वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ साथ साथ हो सकते हैं। देखिए, एक स्थान पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों नहीं होते हैं, परंतु एक स्थान पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ या फिर व्यंग्यार्थ, आप क्या कहा जा सकता है कि एक स्थान पे वाच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ दोनों हो सकते हैं। वाच्यार्थ के साथ व्यंग अर्थ हो सकता है तथा लक्ष्यार्थ तथा व्यंग अर्थ साथ साथ हो सकते हैं, परंतु वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ एक साथ नहीं हो सकते। वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ हो सकता है और लक्ष्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ हो सकता है, परंतु वाच्य और लक्ष्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। कोई शब्द केवल वाचक हो सकता है, केवल लक्षक हो सकता है, किंतु केवल व्यंजक नहीं हो सकता। जो शब्द व्यंजक है पक्का उसका कोई वाचक शब्द अवश्य होगा अथवा उसका कोई लक्ष्य शब्द भी होगा। साथ ही एक ही शब्द एक स्थल पर वाचक तथा व्यंजक अथवा लाक्षणिक तथा व्यंजक हो सकते हैं, किंतु वाचक तथा लाक्षणिक नहीं हो सकते हैं। पहले कह चुके हैं हम कि वाचक और लाक्षणिक एक साथ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार काव्य प्रकाश में शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाला द्वितीय उल्लास समाप्त होता है। इति द्वितीय उल्लासः। अब आपसे जो उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और अब आपसे एक जो मुख्य प्रश्न वो यह है कि उपादान और लक्षण ये किसके भेद हैं, अथवा ये बताइएगा आप जो उपादान लक्षणा है और जो लक्षण लक्षणा है उन्हें क्या कहा गया है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको उत्तर अवश्य पता होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।